मिक्की का संघर्ष। एक विचार के तहत आज कहानी का शीर्षक है मिक्की का संघर्ष। जैसे जैसे ओलंपिक शुरू होने की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे मिक्की के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है। वह दिन रात टीवी से चिपका रहता है। ओलंपिक कब शुरू हो रहे हैं, कितने देश उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे देश के कौन कौन से खिलाड़ी किस किस खेल में कौन कौन सा पदक लेकर आने वाले हैं, इन सब बातों का अनुमान मिक्की लगा कर बैठा रहा। पिछले 8 साल से अपनी आंखों में ओलंपिक खेलने का सपना सजाए हुए मिक्की असहाय, लाचार और किसी जंग हारे सिपाही की तरह बैठा हुआ मानो जैसे मातम मना रहा हो। मात्र 11 साल का मिक्की ओलंपिक की तैयारी में लग गया था। वह दुनिया का बेस्ट जिम्नास्टिक बनना चाहता था। मिक्की ने जीवन में एक ही सपना देखा और वह सपना था ओलंपिक खेलना और जिम्नास्टिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आना। वह सुबह सुबह जल्दी उठकर स्टेडियम में जाता प्रैक्टिस करने के लिए, फिर अपने स्कूल में जाता। स्कूल से आने के तुरंत बाद वह फिर से स्टेडियम में चला जाता। स्टेडियम से लौटने के बाद फिर वह अपने ट्यूशन के लिए चला जाता। ट्यूशन के बाद घर आकर पढ़ाई लिखाई का थोड़ा बहुत काम कर लेता। मिक्की की लगन को देखकर सभी लोग यह सोचा करते थे कि इतनी कम उम्र का बच्चा इतनी मेहनत कैसे कर रहा है। घर के सभी सदस्य तो मिक्की से यही कहते कि दोनों समय स्टेडियम मत जाया करो, स्टेडियम केवल एक समय ही जाया करो, ज़्यादा मेहनत करोगे तो परेशानी हो जाएगी। लेकिन मिक्की के सर पर तो ओलंपिक खेलने और गोल्ड मेडल जीतने का भूत सवार था। घर पर ही नहीं, मिक्की को स्कूल में उसके अध्यापक भी यही बोला करते थे कि वह सुबह शाम दोनों समय स्टेडियम न जाया करे। लेकिन वह तो जैसे दीवाना हो चुका था। मिक्की को जो भी ओलंपिक और खेल के बारे में कुछ भी नेगेटिव कहता, मानो वह मिक्की का दुश्मन हो जाता था। मिक्की की मेहनत और लगन देखकर प्रिंसिपल ने उसका नाम वजीफा के लिए सिलेक्ट कर दिया। अब मिक्की को खेलने के लिए वजीफा भी मिलने लगा। जब से मिक्की का वजीफा शुरू हुआ है, तब से तो मानो उसको पंख लग गए। वह दिन रात मेहनत करता रहता। महज 12 वर्ष की उम्र में उसका शरीर किसी वयस्क पहलवान के जैसा हो गया था। पूरे शरीर में 6 पैक निकल आए थे। खेल के लिए मिक्की का यह जुनून देखकर मिक्की के कोच तो जैसे डर ही गए थे। मिक्की के कोच ने मिक्की को सख्त हिदायत दी कि वह सुबह के समय स्टेडियम ना आया करे, क्योंकि उन्हें डर था कि इतनी कम उम्र में इतनी अधिक मेहनत करने के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन मानो मिक्की के सर पर तो ओलंपिक खेलने का भूत सवार था। मिक्की हर रोज जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली के यमुना कॉम्प्लेक्स में जाया करता था। कोच की एक तरफ से सख्त हिदायत मिलने के बाद मिक्की ने तय किया कि वह अब केवल शाम के समय ही यमुना कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करने के लिए जाया करेगा और सुबह के समय यमुना कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस के लिए जाया करेगा। घर वालों, अध्यापकों एवं कोच की असहमति के बावजूद मिक्की अपने स्कूल के साथ साथ यमुना कॉम्प्लेक्स और इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में भी प्रैक्टिस के लिए जाने लगा। अपने ग्रुप में वह सबसे अव्वल चल रहा था। पहले मिक्की ने दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम में मेडल जीता, फिर स्टेट लेवल के गेम में मेडल जीता। इसके बाद वह नेशनल लेवल के गेम खेलने के लिए असम में गया, वहां से भी वह मेडल जीत कर ही लाया। मिक्की की कामयाबी को देखकर सभी बहुत खुश थे। मिक्की ने खेल के साथ साथ 10वीं भी ठीक ठाक नंबरों से पास किया। अब तो अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने का उसका सपना साकार होने जा रहा था, जिसके लिए उसने दिन रात एक कर दिया। सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार, अध्यापकों एवं कोच सभी को मिक्की की परफॉर्मेंस से काफ़ी उम्मीदें थी। मिक्की का जुनून देखकर सभी हैरान थे। सभी को लग रहा था कि आने वाले ओलंपिक खेलों में मिक्की का सिलेक्शन जरूर होगा और वह देश के लिए गोल्ड मेडल भी लेकर आएगा। लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मिक्की के एक पैर के घुटने में दर्द होना शुरू हो गया। पहले तो इस दर्द को सभी ने हल्के में ले लिया। लगा कि शायद खेलने की वजह से पैर में मोच आ गई हो। लेकिन जब यह धीरे धीरे बढ़ने लगा तो डॉक्टर को भी दिखाया गया।
डॉक्टर ने यह कहकर इसके घुटने में फ्रैक्चर है, पैर पर प्लास्टर कर दिया। लेकिन यह क्या, पैर का प्लास्टर काटा तो मिक्की का पैर अंदर ही अंदर सड़ चुका था। बड़े अस्पताल में ले जाया गया तो मालूम पड़ा कि मिक्की को टीबी हो चुकी है और टीबी का इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। धीरे धीरे मिक्की की हालत और गंभीर होती चली गई। जहां तहां सभी अस्पतालों में इलाज के लिए लेकर उसको महीनों तक घूमते रहे। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, मिक्की के बचने की कोई उम्मीद न थी। टीबी के इन्फेक्शन के साथ साथ शरीर में और भी कई प्रकार के इन्फेक्शन हो चुके थे। सभी डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब इस लड़के का बचना नामुमकिन है। भला हो डॉक्टर बिंदु का। उन्होंने अपने पर्सनल एफर्ट लगाकर मिक्की को अपने रिस्क पर हॉस्पिटल में एडमिट किया और स्पेशल ट्रीटमेंट चालू कर दिया। शुरुआत में तो मिक्की की गिरती हुई हालत को देखकर लग रहा था कि सचमुच ही मिक्की किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। लेकिन डॉक्टर बिंदु की मेहनत और कार्यकुशलता को मानो मिक्की के शरीर में फिर से जान डाल दी। धीरे धीरे मिक्की का इलाज होने में 2 साल का बहुत लंबा समय गुजर गया। अब तो ओलंपिक न खेलने का गम, दूसरा बीमारी की परेशानी, मानो मिक्की पूरी तरह टूट चुका था। मिक्की का शरीर का इन्फेक्शन खत्म होने में 2 साल का समय लग गया, लेकिन पैर की हालत अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई थी, बल्कि यूं कहे कि पहले से भी खराब थी। क्योंकि मिक्की के पैर का घुटना जाम हो चुका था। कई डॉक्टरों से इलाज कराया, नीम हकीमों को भी दिखाया, मगर कोई बात न बन सकी। दिल्ली के बड़े अस्पताल में मिक्की का इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर ने पैर का ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन मिक्की को साफ हिदायत दी कि अब वह दोबारा इस पैर से जिम्नास्टिक नहीं कर सकता। लेकिन मिक्की को तो जैसे जिम्नास्टिक में जान बसती है। वह घर बैठा बैठा दुखी होता रहता। उसने मन में ठाना कि मुझे चाहे जो भी हो, ओलंपिक तो खेलना ही है। चाहे मेरा पैर पूरी तरह खराब क्यों ना हो जाए, मैं जिम्नास्टिक जरूर करूँगा। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद मिक्की स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए जाने लगा है। मालूम नहीं मिक्की का भविष्य क्या होगा, लेकिन वह खुद के साथ ईमानदार है। उसका जो सपना है, उसने अपने जीवन में जो गोल सेट किया है, वह उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। मिक्की लगातार अपनी प्रैक्टिस के लिए हर रोज स्टेडियम में जा रहा है। दुआ करो मिक्की अपने गोल को अचीव कर ले। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।